नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर ख़बरनामा। आइए दिन भर की तमाम कौमी व बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जनता दल यूनाइटेड के साबिक़ कौमी सदर नीतीश कुमार ने आज 8वीं बार बिहार के वज़ीर आला और आरजेडी के सीनियर रहनुमा तेजस्वी यादव ने दूसरी बार नायब वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लिया। अज़ीम इत्तेहाद की नई हुकूमत में वज़रा कौंसिल की तोसी जल्द की जाएगी। बिहार में इक़्तिदार की तब्दीली के साथ ही स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां की जा रही हैं। आरजेडी के 18 अरकान असेंबली की रुकनीत खतरे में है। स्पीकर किसी भी वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इन सब के दरमियान अब आरजेडी ने तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी कर ली है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में बेज़ाब्तगियों के मामले में आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। रुकन असेंबली को मुजरिमाना और शरारती नौइयत का बताते हुए एसीबी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से उन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके जानकारी दी कि वो दोबारा कोरोना वायरस से मुतासिर हो गई हैं। उन्होंने बताया कि वो घर में आइसोलेट हैं और तमाम प्रोटोकॉल पर अमल करेंगी। मुल्क के नामवर दानिशवरों ने आवाम से जमहूरियत को बचाने के लिए एक बार फिर भारत छोड़ो तहरीक शुरू करने की अपील की है और कहा कि जो लोग हमें पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं उनके खिलाफ भारत छोड़ो का नारा देना चाहिए। कोरोना वायरस और हांता वायरस के बाद चीन में एक और नए वायरस के बारे में पता चला है। हाल ही में चीन में 35 अफराद में लंगिया नाम के वायरस की तशखीस हुई है। ये वायरस जिगर और गुर्दे को ख़राब कर सकता है। न्यूयॉर्क में मौसमियाती तब्दीली की वजह से रात के वक्त दर्जे हरारत में इजाफे से मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। साइंसदानों ने इस सिलसिले में खबरदार किया है। साइंसदानों का मानना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस रात के दर्जे हरारत में इजाफे से मुस्तकबिल में मौत का खतरा बढ़ सकता है। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत में 80 साल तारीख की रिकॉर्ड तूफ़ानी बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफ़ानी बारिशों ने जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत में शदीद तबाही मचा दी। मुसलसल बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सैलाबी रेला रिहायशी इलाकों, सबवे स्टेशंस, रिहायशी इमारतों और दुकानों में दाखिल हो गया और अपने साथ कई गाड़ियां बहा ले गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, आवेश खान और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को तेज गेंदबाजों की फहरिस्त में जगह दी है, जबकि मोहम्मद शमी को टीम में जगह न मिलने पर बहुत से मद्दा हैरान हैं। ये टूर्नामेंट अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भी काफ़ी अहम है। न्यूजीलैंड के साबिक ऑलराउंडर स्कॉट स्टायर्स ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से सभी को मुतासिर किया है और वो मुस्तकबिल में भारत की कौमी टीम के कप्तान बन सकते हैं। इस दौरान उन्होंने IPL में हार्दिक की कप्तानी की तारीफ की थी। नाज़रीन, खबरनामे में इतना ही। मज़ीद खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें फ़िक्र नज़र ऑफिशियल और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। फिर मुलाकात होगी